नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 7वें वेतनमान को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें हम बात करने वाले हैं खुशखबरी। 2006 के पहले के पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि, पेंशन का भेदभाव हुआ समाप्त। साथ ही बात करेंगे इन कर्मचारियों को मिला तोहफा, 7 लाख कर्मचारियों के बढ़ेंगे भत्ते, 12 वर्ष से नहीं बढ़ा था भत्ता। साथ ही बात करेंगे पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है, अब पेंशनर्स को मिलेगा 5% पेंशन बढ़ोतरी का फ़ायदा। पेंशनर्स को 70 वर्ष की आयु सीमा पार करने पर भत्ता वृद्धि के आदेश जारी। साथ ही बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते, 8वां वेतन आयोग और पुरानी पेंशन बहाली सहित देश भर के 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को 3 खुशखबरी मिली है, बड़ी सौगात। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए, तो अभी से अपनी तरफ से प्यार भरा लाइक अवश्य कर दें। तो पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो पेंशन भोगियों से जुड़ी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। 2006 के पहले रिटायर हुए पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। अब उनकी पेंशन में भेदभाव समाप्त करते हुए सरकार ने उनकी पेंशन में वृद्धि का आदेश जारी किया है। पहले इन पेंशन भोगियों को पूरी पेंशन प्राप्त करने के लिए 33 साल की सेवा करना अनिवार्य था, लेकिन अब इस नियम को हटाते हुए उनकी पेंशन में संशोधन किया जा रहा है। 2006 से पहले यदि कोई कर्मचारी 33 साल की सेवा पूरी नहीं करता था तो उसकी सेवा अवधि के अनुपात में पेंशन दी जाती थी। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी ने 20 साल की सेवा की है तो उसे 20 साल की सेवा के अनुपात में पेंशन मिलती थी। वहीं 2006 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को बिना सेवा अवधि की शर्त के उनकी अंतिम बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलना शुरू हो गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम में समानता लाने का आदेश दिया है। इस भेदभाव को लेकर कुछ पेंशन भोगियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला दिया कि 2006 के पहले और बाद के सभी पेंशन भोगियों की पेंशन समान होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी पेंशन भोगी की पेंशन उसकी अंतिम बेसिक सैलरी के 50% से कम नहीं होनी चाहिए, चाहे उसने कितने भी साल की सेवा की हो। जिन पेंशन भोगियों को 50% से कम पेंशन दी गई थी उन्हें एरियर के साथ भुगतान करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार को एक सर्व सामान्य सर्कुलर जारी करना पड़ा, जिसमें 2006 के पहले रिटायर हुए पेंशन भोगियों के लिए भी बढ़ी हुई पेंशन देने का आदेश दिया गया है। हालांकि अभी कई पेंशन भोगियों को इस लाभ का पूरा फायदा नहीं मिल पाया है। इसको लेकर भारत पेंशन भोगी समाज ने सरकार से मांग की है कि यह लाभ जल्द से जल्द सभी पात्र पेंशन भोगियों तक पहुँचाया जाए। अगर किसी पेंशन भोगी को अभी तक यह लाभ नहीं मिल पाया है तो वे CPEN ग्राम्स पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से आप अपनी समस्या को सीधे संबंधित विभाग तक पहुंचा सकते हैं और त्वरित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो लाखों पेंशनर्स को बड़ी खबर मिली है उनकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। जी हां, राजस्थान सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। पेंशनर्स को 70 वर्ष की आयु सीमा पार करने पर भत्ते में 5% की वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग की ओर से जारी एक अन्य आदेश के अनुसार पेंशन पाने वाले कर्मचारी और उनके बाद पारिवारिक पेंशन पाने वाले आश्रितों को अब 70 साल से अधिक आयु पर 5%, 75 साल से अधिक आयु पर 10% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता 80 साल की आयु तक दिया जाएगा और इस पर अंतरिम राहत का लाभ नहीं दिया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। आने वाली 25 तारीख देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस दिन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA और DR में 3% की वृद्धि करने केंद्र सरकार जा रही है।
जो सभी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए शानदार सौगात साबित होगी। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 50% डीए मिलता है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान सितंबर के अंत में हो सकता है, लेकिन इसे जुलाई 2024 से ही लागू किया जाएगा। 20 के महीनों का भुगतान एरियर के तौर पर कर्मचारियों को किया जाएगा। इस बढ़ोतरी के बाद 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 53% महंगाई भत्ते का भुगतान होगा। सूत्रों की माने तो इसका ऐलान 25 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट में हो सकता है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार कर्मचारियों की डीए में 3% की बढ़ोतरी करने जा रही है। डीए में इस 3% वृद्धि से कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। जिन कर्मचारियों की सैलरी 40,000 रुपये है, उन्हें 3% डीए बढ़ने पर 1,200 रुपये की अतिरिक्त सैलरी मिलेगी। इस हिसाब से सालाना 14,400 रुपये की सैलरी बढ़ने की संभावना है। इस साल जुलाई से डीए में इस बढ़ोतरी को लागू किया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को डीए का एरियर भी कुछ महीनों के भीतर ही भुगतान कर दिया जाएगा। 7वां वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनर्स को 53% डीए का भुगतान करेगा। सूत्रों के अनुसार 25 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसकी घोषणा की पूरी संभावना है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें पे कमीशन के गठन का इंतजार कर रहे हैं। तो 8वें पे कमीशन को लेकर भी जल्द बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है। अगर आप खुद या आपकी फैमिली में कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो यह आपके काम की खबर है। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी हाइक का इंतजार है। पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय से केंद्र सरकार की कर्मचारी यूनियन 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रही है। कई मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार की तरफ से 8वां वेतन आयोग लागू करने का ड्राफ्ट 1 जनवरी 2026 तक तैयार हो जाएगा। यानी कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 7वें वेतन आयोग को साल 2014 में लागू किया गया था। किसी भी आयोग की समय सीमा 10 साल की होती है। ऐसे में 8वां वेतन आयोग गठन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार दीपावली से पहले कर सकती है और उसे लागू 1 जनवरी 2026 तक कर सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के द्वारा 8वें पे कमीशन को लागू करने के बाद न्यूनतम वेतन और न्यूनतम पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जहां पर न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा। वहीं न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 17,300 रुपये हो जाएगी। वहीं इन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर निकल के सामने आई है। लगभग 12 साल से इस भत्ते में बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही 7 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को गृह भाड़ा, परिवहन और मंत्रालय भत्ते बढ़ाने की तैयारी कर रही है। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा जाएगा। 2012 के बाद भत्ते में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जबकि महंगाई बढ़ गई है। सभी समवर्गों को इसका लाभ दिया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। 1 अक्टूबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा किए जा रहे हैं। जहां 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 1 अक्टूबर से, वहीं 80 वर्ष से कम आयु वर्ग के 1 नवंबर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा किए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट